वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। श्री श्री 1008 श्री राम यज्ञ 18 पुराण एवं हवन पूजन सहित भंडारे का होगा भव्य आयोजन। संचालक कथा वाचक पंडित प्रमोद कृष्ण महाराज एवं ओम प्रकाश शास्त्री जी वृंदावन से पधारे, जिन्होंने कलाकारियों द्वारा जनता को आनंदित किया। स्वर्गीय मंगल सिंह जूदेव द्वारा 1987 में ऐसा ही भव्य राम यज्ञ एवं 18 पुराण कथा वाचक रमनाथ धाम पर किया गया था। उसी को देखते हुए आज उनके पुत्र कुंवर पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला कटारा ने सन 2022 में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से दिदोनिया पारवा एवं कटारा के सभी आनंदमय भक्तों के सहयोग से यह महाप्राण आयोजन का भव्य शुभारंभ कर इस भंडारे को सफल बनाया। इस भंडारे में कम से कम 20 से 25 हजार भक्तों ने प्रसाद पाया और भक्त ऐसी विशाल महायज्ञ एवं विशाल भंडारे को देखकर 20-25 हजार जनता भक्त श्रद्धालु देखकर पंडित लिखन मिश्रा पारवा ने कर दी महानता का बखान। पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला के गुणों का किया बखान। देखिए, जो हमारे वहाँ मूर्ति बैठी हुई है दिदोनिया में, वो हम लोग आज नहीं जन्मों से मानते हैं। तो हमारे एक मंगल सिंह कक्का जो हुआ करते थे, वो हमारे जागीरदार थे तीनों गांवों के, कटारा, पारवा, दिदोनिया। ये हमारे जागीरदार थे। उन्हीं ने एक बार यज्ञ कराया था। आज वर्तमान में उन्हीं के पुत्र पुष्पेंद्र सिंह कटारा वो भी हम लोगों के बीच में हैं, तो हम उनको अपना जागीरदार मानते हैं। तो उनने और हमारे पिताजी ने, हमारे राकेश चाचा ने और दिदोनिया के जो हमारे पटेल लोग हैं, जिनकी गोद में हम लोग सदा खेले हैं, जीवन भर उनने खिलाया पिलाया वर्षों से, सनातन से। वो लोग चूँकि किसानों में सबसे अहम भूमिका रहती है, पटेल, कुशवाहा, इन लोग। कर साहब नमस्कार आपको जी। और हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं जी ग्राम दिदोनिया में, वो हमारे पारवा, कटारा, दिदोनिया तीनों ग्रामों के महाराज जी वहाँ विराजे हैं। मैंने समय वहाँ कम नहीं दिया। मेरी संपूर्ण आत्मा श्री चरणों में वहाँ सदा रही है और आज भी है और सदा रहेगी। साथ ही इस विशाल महायज्ञ को लेकर जल विहार यात्रा में समस्त भक्तों ने, समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर डांस किया और आनंद खुशियां मनाई। इस महायज्ञ एवं महापुराण में संकल्प लेकर समस्त ग्रामवासी क्या कहते हैं, देखिए। श्री राम आयोग में सभी भक्त श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर सबने अपनी अपनी सहभागिता ली। सबके हमारी दुनिया में सब आयोजन हुआ है। श्री राम धाम जो कि एक ऐसा धाम है, सत्य धाम है। और इसके साथ जहाँ तक मेरी मानसिकता है, तो मेरे मानसिकता धर्म के प्रति हमेशा यही है। लेकिन वर्तमान माहौल को देखते हुए, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि अपने अपने माता पिता की सेवा करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। उसके बावजूद पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ तापमान देख रहे हैं हम, आप 47-48 डिग्री तापमान हो रहा है। तो हम सब एक संकल्प लिए है इस कथा से, उस महायज्ञ से, श्री राम महायज्ञ से, कि सभी जो श्रद्धालु हैं, 20,000 लगभग श्रद्धालु हैं, और 20,000 श्रद्धालु लगभग यदि एक एक पेड़ ही लगाए संकल्प के साथ, तो 20,000 पेड़ हो जाएंगे, जो कि वातावरण को शुद्ध करेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। यही संकल्प हमने किया है। और भागवत कथा वाचन सुनकर हमें मानव सेवा, गौ सेवा जैसी वृक्ष लगाना, पर्यावरण को बचाना और माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सीख मिलती है। यही हमने संकल्प लिया, यह समस्त भक्तों ने बताया। देखिए पूर्णाहुति के साथ भंडारे में क्या बोले पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला कटारा। इस महापुराण में भंडारे का संकल्प लिया और क्या ज्यादा बोल गए। दिदोनिया, कटारा, पारवा तीनों ग्राम के भक्त थे और आज से कम 10 साल के लगभग 8 या 10 साल के बीच में हम और श्री प्रमोद कृष्ण शास्त्री जी ने दोनों ने झंडा गाड़ा हुआ था कि यहाँ पे यज्ञ कराना है। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय मंगल सिंह जी के उसमें 1987 में उन्होंने वहाँ यज्ञ कराई थी। तो हमारे भी मन में विचार था कि यहाँ पे एक बार और यज्ञ हो जाए। वो हमारे तीनों ग्राम के
ग्रामवासियों ने मिलके उसमें सहयोग दिया है और उनकी प्रेरणा से और श्री रमना धाम के बब्बा जी की प्रेरणा से हम लोगों तीनों गांव ने मिलके वहाँ पे यज्ञ करवाया है, जो पूर्ण सफल रहा है। और हम तीनों गांव के ग्रामवासियों को हमारी ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनने हमारा और बब्बा जी के यहाँ इतने लगन से काम किया है। सभी जनता और सभी सहयोगियों को हम अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। इस महापुराण में लगभग कितनी जनसंख्या एकत्र हुई? कम से कम महापुराण में 20,000 से 22,000 के बीच में जनता एकत्रित हुई है। वो सफल बनाने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए? हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय क्षेत्रीय विधायक श्रीमान राजेश शुक्ला जी उपस्थित हुए और हमारे यहाँ के तो ध्यान के विधायक हम लोग विधायक मानते हैं सम्मानीय श्री लखन मिश्रा जी को, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और गाँव भैया कुटिया पूर्व सरपंच वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और भी उनके जो साथी थे सभी टीम यहाँ पर मुख्य रूप से आई है और हम सबका उत्साहवर्धन और सम्मानीय श्री गोविंद सिंह कक्का जी पड़िया और यहाँ पर उपस्थित हुए और भी प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं। वहाँ मुख्य जजमान रहा श्रीमद् भागवत पुराण का और संकल्प यही लिया था कि कम से कम हमारे यहाँ यज्ञ हो जाए। 34 साल बाद हमारे यहाँ पे यज्ञ हुई है और हम लोगों को हार्दिक खुशी है और ऐसा ही सब लोग सहयोग करते रहेंगे तो हम लोग आगे भी वहाँ कुछ ना कुछ बड़ा कार्यक्रम करते रहेंगे। यज्ञ से आपको क्या लाभ होता है? शांति होती है और सब क्षेत्रवासियों को बहुत खुशहाली होती है, उनके भावनाओं में हैं और एक दूसरे जुड़ के और वो अपना वो रहता है उसमें योगदान के अपने बैठे हैं सब हैं, किसी को मन विचार भेदभाव नहीं रहता, सब एक साथ जुड़े रहते हैं।